छठा अध्याय आत्म संयम योग। श्री भगवान ने कहा, जो कर्म करे फल की न कामना आवे, वह योगी है, सन्यासी हुआ वही है। जो त्याग अग्नि का किए नहीं वह होता, त्यागता क्रियाएं वह भी नहीं सही है। जिस निष्ठा को कहकर सन्यास बताया अर्जुन, उसको ही योग कहा जाता है। जो पुरुष नहीं सब संकल्पों को त्यागे, वह योग अवस्था नहीं कभी पाता है। समबुद्धि योग की इच्छा वाले जन का निष्काम कर्म करना ही हेतु रहा है। आरूढ़ योग में हुए पुरुष के हित में सारे संकल्पों का ही त्याग कहा है। इंद्रिय भोगों में संबंधित कर्मों में जिस समय पुरुष आसक्ति नहीं लाता है, तब वह समस्त संकल्पों का त्यागी है। उस समय योग आरूढ़ कहा जाता है। इससे अपना उद्धार स्वयं द्वारा हो, अपने को अपने से न हानि पहुँचावे। जीवात्मा अपना आप मित्र होता है, वह अपने को ही अपना शत्रु बनावे। जिस जीवात्मा ने जीत लिया अपने को, वह आप का मित्र हुआ रहता है। निज देह इंद्रियां मन पर विजय न पाई, वह स्वयं शत्रु जैसा वर्तन करता है। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में मानापमान में शांत वृत्तियां जिसकी अपनी आत्मा से वह स्वाधीन हुआ है, सच्चिदानंदमय हुई अवस्था उसकी। विज्ञान ज्ञान से तृप्त इंद्रियां वश हैं, अविचल है, नहीं विकार कहीं आता है। मिट्टी पत्थर या स्वर्ण समान जिसे है, योग से युक्त वह हुआ कहा जाता है। जो शत्रु मित्र में उदासीन सौदों में द्वेषी या जिनमें बंधु भाव का नाता, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समभाव हुआ, वह अति उत्तम कहलाता। इससे जिसने चित्त पर विजय पाई है, वो असंग्रही वासना मुक्त बन जावे। वह एकाकी एकांत जगह में रहकर ध्यान में स्वयं को प्रभु के सदा लगावे। ध्यान के लिए पावन पृथ्वी पर अपना मृगचर्म कुशा पर शुद्ध वस्त्र रख करके, आसन अति ऊंचा या नीचा न कहीं हो, स्थापन उसका समदर्शी पर करके उस आसन पर बैठकर ठीक तब अर्जुन अपने चंचल मन को एकाग्र बनावे। इंद्रिय चेष्टाएं और चित्तवश में कर निज शुद्धि हेतु अभ्यास योग का लावे। दृढ़ होकर के निज काया सिर ग्रीवा को सीधा सम करके सबको अचल बनावे। देखे न कहीं नेत्र से नासिका के ही उस अग्रभाग पर अपनी दृष्टि जमावे। तब परम शांत हो ब्रह्मचर्य व्रत रहते, भय की सारी भावना हृदय से खोवे। हो सावधान मुझसे ही चित्त लगा हो, मन वश में कर मेरे में ही रत होवे। इस तरह निरंतर आत्मा में दृढ़ होकर प्रभु के स्वरूप में अपनापन खोता है। मेरे में रत स्वाधीन मन हुआ योगी, वह परम शांति को प्राप्त सदा होता है। अर्जुन, जो अति भोजन करने वाले हैं या ऐसे निराहार जो रहने वाले, अति शयन करें या बहुत जागते जो हैं, वे योग सिद्धि को कभी न पाने वाले। जो यथा योग्य आहार विहारी होते, जिनके कर्मों में उचित यत्न रहते हैं, उपयुक्त रूप में शयन जागरण जिनका, वही दुखनाशक योग सिद्ध करते हैं। अत्यंत वस्त किया चित्त जिस समय अर्जुन परमात्मा में ही ठीक ठहर जाता है, तब सभी कामना इच्छा मुक्त हुआ ही वह पुरुष योग से युक्त कहा जाता है। जिस तरह वायु से रहित जगह दीपक हो, उसकी लो रहती सीधी
और सही है। बस वैसे ही ध्यान में लगे योगी के चित्त की दशा की उपमा कही गई है। जब चित्त हुआ एकाग्र योग के द्वारा सब भोगों में उपराम हुआ रहता है, आत्मा से ही आत्मा को देख रहा वह आत्मा में ही संतुष्ट हुआ करता है। इंद्रियातीत रहता अनंत जो सुख है वह शुद्ध बुद्धि द्वारा अनुभव होता है। भगवत स्वरूप में स्थिति वाला योगी निज तत्व रूप को कभी नहीं खोता है। परमेश्वर का आनंद लाभ पा करके दूसरा लाभ कोई न कहीं रहता है। तब परम अवस्था पाए उस योगी को भारी दुख भी विचलित न कभी करता है। दुख रूप जगत को दूर हटाने वाला जानना चाहिए जिसे योग में कहता। निश्चय पूर्वक उसका अनुभव करने को तत्पर रहकर चित्त को लगाना रहे। संकल्प जनित संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति दूर करके समुदाय इंद्रियों का जो फैल रहा है मन के द्वारा सबको अपने वश करके धीरे धीरे उपराम अवस्था पाकर निज बुद्धि पार्थ जब धैर्य युक्त बन जावे, परमात्मा में मन को तब यूं ठहरा कर दूसरा नहीं कोई भी चिंतन आवे। यह अचल नहीं रहने वाला चंचल मन जिस जिस कारण से जैसे बाहर जावे उससे बारंबार रोक कर उसको परमात्मा के वश में ही सदा बनावे। जो पाप रहित मन अचल भली विधि अर्जुन जिसका कि रजोगुण शांत हुआ रहता है, उस ब्रह्म भाव से एक हुए योगी को अति उत्तम सुख ही सदा प्राप्त होता है। निष्पाप पार्थ इस भांति सदा योगी आत्मा को प्रभु से युक्त किए जाता है। ब्रह्म के मिलन का जो आनंद अपरिमित उसका वह सुख पूर्वक अनुभव पाता है। योग से युक्त आत्मा वाला वह योगी सब में समदर्शन करने वाला होता, अपने में ही व्यापक देखता, सभी को जीवों से अपना भेदभाव वह खोता। जो पुरुष सभी में मुझको देख रहा है, मुझ वासुदेव में सबके दर्शन करता, उसके हित में प्रत्यक्ष प्रकट हूँ अर्जुन, वह मेरे से ही युक्त सर्वदा रहता। संपूर्ण चराचर में व्यापक मुझको ही जो एक भाव से दृढ़ होकर भजता है, वह सब प्रकार व्यवहार कर रहा योगी मेरे में ही वर्तता हुआ रहता है। अर्जुन, जो योगी अपनी ही उपमा से अपने समान ही देख रहा है सबको, सबका सुख दुख अपना ही अनुभव करता, मैं परमोत्तम योगी कहता हूँ उसको। अर्जुन ने पूछा, समभाव युक्त जब ध्यान योग कैसा है? हे मधुसूदन, आपने सभी समझाया, पर मन के चंचल होने से यह निष्ठा कैसे ठहरेगी नहीं समझ में आया। करुणा निधान, यह मन कितना चंचल है। प्रमथन स्वभाव वाला बलवान बड़ा है। जिस तरह वायु को वश करना दुष्कर है, बस उसी तरह यह मन का प्रश्न अड़ा है। श्री भगवान ने कहा, निश्चय अर्जुन, यह मन अति ही चंचल है, कठिनाई से वश में होने वाला है। वैराग्य और अभ्यास सदा करने पर अपनी चंचलता भी खोने वाला है। जो पुरुष नहीं मन को वश में करते हैं, उनको अर्जुन यह योग कठिन ही जानो। संयमी और जो यत्नशील साधक हैं, बस उन्हें सहज है, यह मेरा मत मानो। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, योग में चलित हुआ जिसका मन श्रद्धायुक्त है पर शिथिल यत्न वाला है, तब परम योग की सिद्धि नहीं है उसको। जब कहें कौन सी गति पाने वाला है, जो भौतिक भोगों से तो विमुख हुआ है पर योग मार्ग में मोहित हो रह जाता, आश्रय खोकर क्या छिन्न मेघ सा भगवान दोनों से ही नष्ट तो नहीं हो जाता।
करुणा निधान, यह संशय मुझे बड़ा है। आप ही पूर्ण इसका छेदन कर सकते, कोई न आप सा और कहीं मिल सकता, दूसरे नहीं मेरी शंका हर सकते। श्री भगवान ने कहा, प्रिय पार्थ, उसे तुम धन्य हुआ ही मानो, यह लोक और परलोक नहीं वह खोता। कोई भी जो शुभ कर्म कर रहा भाई, दुर्गति पाने वाला वह कभी न होता। जो पुण्यशील पुरुषों के लोक कहे हैं, वह योग भ्रष्ट बहुकाल उन्हें पाता है। फिर जो पावन श्रीमान पुरुष होते हैं, ऐसे घर में ले जन्म यहाँ आता है। अथवा जो रहते ज्ञानवान योगी जन, उनके घर आना होता उसे सुलभ है। अर्जुन, सोचो कितना महत्व यह रखता, जग में क्या ऐसा जन्म नहीं दुर्लभ है। शुभ संस्कार समबुद्धि योग का होता, जो उसको पहले मिला हुआ रहता है। हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव के कारण फिर सिद्धि हेतु आगे प्रयत्न करता है। मन वश न किंतु अभ्यास पूर्व का रहता, भगवत आकर्षण से आगे बढ़ जाता। जिज्ञासु सभी समबुद्धि योग का तब भी फल युक्त कर्म का उल्लंघन कर जाता। नाना जन्मों से यत्नशील वह योगी, हो पाप मुक्त होता निर्मल मन वाला। निज नित्य साधना के प्रभाव से आगे हो जाता वही परम गति पाने वाला। योगी महान है तप करने वालों में, विद्वानों से भी अधिक उसे माना है। वह कर्मशील जन से उत्तम, इस कारण योग की अवस्था पार्थ तुझे पाना है। संपूर्ण योगियों में भी जो वह योगी अपने अंतर से मुझसे मिला हुआ है, श्रद्धायुत मेरा भजन निरंतर करता, वह परम श्रेष्ठ अति प्यारा मुझे हुआ है।